हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आजकल बातें कर रहे हैं फिल्मों की। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म की कहानी आपको बहुत प्रभावित करती है, यानी कि कहानी पर ही किसी फिल्म का दारोमदार होता है। मैंने आपको 100 से ज़्यादा एपिसोड इस बात के सुनाए जिसमें फिल्में जो हैं साहित्यिक कृतियों पे बनी थी, यानी कि जो साहित्यकारों ने कहानियाँ लिखी थी उन पर बनी फिल्मों पे मैंने लगभग 100 एपिसोड किए हैं। आज भी हम फिल्म की पटकथा और कहानी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पटकथाएं जो हैं बहुत चर्चित हुई हैं और बहुत प्रभावित हुए हैं भारतीय सिनेमा से लोग। और ये एक जोड़ी है, एक आदमी नहीं है, एक जोड़ी है और बड़ी पहली सफल जोड़ी है और नाम है उनका सलीम जावेद। सलीम जावेद भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध पटकथा लेखक जोड़ी थी जिसमें सलीम खान और जावेद अख्तर शामिल हैं। इस जोड़ी ने 1970 और 1980 के दशक में कई सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में लिखी। ये दोनों लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले भारतीय पटकथा लेखक होने के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने 1971 से 1987 के दौरान 24 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से 20 फिल्में सफल रही। उन्होंने 22 बॉलीवुड फिल्मों के साथ 2 कन्नड़ फिल्में भी की हैं। सलीम जावेद की फिल्मों का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 1970 के दशक में भारत, खासकर आपातकाल के दौरान, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक माहौल से जुड़े विषयों जैसे शहरी झुग्गी झोपड़ियों की गरीबी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के साथ साथ प्रगतिशील, नारीवादी और सत्ता विरोधी विषयों को भी इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो 1970 और 1980 के दशक के शुरुआती दौर में भारतीय दर्शकों के दिलों में गूंजते रहे। साथ काम करने के दौरान इस जोड़ी ने 10 नामांकनों में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। सलीम खान पे हम बात करें तो सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को इंदौर में हुआ था। निर्देशक के अमरनाथ ने उन्हें एक शादी में देखा। उनके बहुत अच्छे लुक्स से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने की सलाह दी। उन्होंने सलीम खान को मुंबई आने के लिए कहा, जहां उन्होंने उन्हें 500 रुपए प्रति माह पर एक अभिनेता के रूप में काम पर रखा। सलीम खान पहले विभिन्न फिल्मों के लिए एक जूनियर टेक्नीशियन थे। उन्होंने इस क्षेत्र में कोई खास पहचान नहीं बना पाए थे। खान ने 7 साल तक विभिन्न फिल्मों में बड़े और छोटे किरदारों में अभिनय किया। वह जनता का ध्यान खींचने में असमर्थ रहे और परिणाम स्वरूप उनका कैरियर थम गया। खान ने तीसरी मंजिल 1966, सरहदी लुटेरा 1966 और दीवाना 1967 जैसी फिल्मों में काम किया। कुल मिलाकर उन्होंने 1970 तक 14 फिल्मों में अभिनय किया। 25 फिल्मों में काम करने के बाद अपने आकर्षक रूप रंग के बावजूद उन्हें अंततः ये समझ में आ गया था कि वे अभिनेता बनने के उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि उनमें अभिनय की कला का अभाव रहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम आते हैं जावेद अख्तर साहब कि वो कैसे थे। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1947 को हुआ था। अख्तर पर शुरुआती प्रभावों में पाकिस्तानी लेखक इब्ने सफ़ी के उर्दू उपन्यास शामिल हैं, जैसे जासूसी दुनिया और इमरान श्रृंखला के जासूसी उपन्यास भी उन्हें बहुत पसंद थे। अख्तर 4 अक्टूबर 1964 को मुंबई पहुंचे। वहां अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने एक छोटी फिल्म के लिए 100 रुपए में संवाद लिखे। कभी कभी उन्होंने सहायक के तौर पर काम भी किया। उन्हें यकीन में संवाद लेखक का काम मिला, जो फ्लॉप रही। 1971 तक वे अपने व्यक्तिगत कार्यों में असफल रहे। सलीम जावेद के लेखन में उस समय की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब रहा। इन्होंने बाद में मिलकर काम किया। बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी, संगठित अपराध में वृद्धि और मुंबई जैसे शहरों में झुग्गी झोपड़ियों के विकास की ये लोग बातें करते थे। उनकी फिल्मों में एक नए तरह के सत्ता विरोधी नायक, एंग्री यंग मैन का उदय हुआ था। न्याय और बदले की भावना से ओतप्रोत ये एंग्री यंग मैन उस समय के सामाजिक असंतोष का प्रतीक था। ऐतिहासिक फिल्म शोले ने बच्चन और सलीम जावेद की फिल्मों को एक शिखर पर पहुंचा दिया। सलीम जावेद ने बॉलीवुड के सबसे यादगार खलनायकों का भी निर्माण किया है। शोले का क्रूर डाकू सरगना गब्बर सिंह, शान का ब्लोफेल्ड जैसा शाकाल और मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो, जो मोगेम्बो खुश हुआ वाक्यांश के लिए जाना जाता है। सलीम जावेद की पहली मुलाकात 1966 में आई फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर हुई थी। वो फिल्म एस.एम. सागर ने डायरेक्ट की थी। सलीम खान उस वक्त उस फिल्म के हीरो थे। उस फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए जिस लेखक को जिम्मेदारी दी गई थी, वो ऐन वक्त पर फिल्म से अलग हो गया। कुछ और लेखकों से बात की, लेकिन उनसे भी बात नहीं बनी। आखिर न्यू कमर जावेद अख्तर ने उस फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए हामी भरी। इस तरह सरहदी लुटेरा के फिल्म पर सलीम खान और जावेद अख्तर की पहली मुलाकात हुई, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बाद में इस तरह की फिल्में लिखी। शूटिंग के बाद खाली वक्त में जावेद साहब और सलीम की खूब बातचीत होती थी। इस तरह वो मुलाकात कब दोस्ती बन गई, इन दोनों को खुद भी पता नहीं चला। सलीम खान कहते हैं कि उन्होंने वो फिल्म साइन तो कर ली थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्हें आभास हो गया कि ये कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं है, ये ऐसे ही कोई एक
चलती फिरती फिल्म है। दूसरी तरफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बार बार टोकने और लाइनें बदलवाने के चलते जावेद अख्तर भी परेशान हो गए थे। एक दिन उन्होंने सलीम खान से कहा कि इसके बाद वो किसी फिल्म के डायलॉग्स नहीं लिखेंगे। तब सलीम खान ने उनसे कहा कि डायलॉग्स लिखना मत छोड़िएगा, जब आप इस फिल्म के लिए इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिख सकते हैं तो सोचिए कोई अच्छी पिक्चर आपको मिलेगी तो उसके लिए आप कैसे डायलॉग लिखेंगे, आप लेखक ही बनिए। एम एस सागर ने एक छोटी सी कहानी का स्क्रिप्ट प्ले लिखने का ऑफर इन दोनों को दिया। इन्होंने पैसे पूछे तो सागर साहब ने 5,000 रुपए का ऑफर दिया। उस जमाने में इनके लिए 5,000 रुपए बहुत बढ़िया रकम हुआ करती थी। इन्होंने फौरन हाँ कर दी और फिर 15 दिन बाद सलीम जावेद ने वो स्क्रीन प्ले लिखकर एम एस सागर साहब को दे दिया। वो स्क्रीन प्ले सलीम जावेद की जोड़ी के रूप में किया गया पहला काम भी बन गया। हालांकि वो घोस्ट राइटिंग थी, यानी स्क्रीन प्ले सलीम जावेद ने लिखा जरूर था लेकिन इनका नाम नहीं दिया गया था। पहले है राजेश खन्ना, जिन्होंने सलीम खान और जावेद अख्तर को हाथी मेरे साथी यानी कि 1971 में काम देकर पटकथा लेखक बनने का पहला मौका दिया। ये श्रेय राजेश खन्ना को जाता है कि उन्होंने सलीम जावेद का नाम एक साथ जोड़ा जो कि स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा था। एम एस सागर साहब के ऑफिस में एक सुधीर वाही हुआ करते थे। सुधीर वाही ने ही सलीम जावेद को सिप्पी फिल्म्स में जाने की सलाह दी थी। हालांकि शुरुआत में इन दोनों को लगा था कि सिप्पी फिल्म्स एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो भला हम उन जैसों को मौका कहाँ देंगे जो अभी न्यू कमर है। मगर एक दिन दोपहर के वक्त जावेद अख्तर यूं ही खाली बैठे थे तो वो सिप्पी फिल्म्स के ऑफिस चले गए। वहाँ जावेद अख्तर ने बताया कि वो और सलीम खान साथ में मिलकर काम करते हैं। सिप्पी फिल्म्स के मालिक जो थे जीपी सिप्पी साहब ने जावेद से कहा कि आप दोनों साथ आइए। अगले दिन जावेद अपने साथ सलीम साहब को भी लेके गए। जीपी सिप्पी से इनकी बात हुई, इनको वहाँ भी काम मिल गया। ऑफिशियली जो पहली फिल्म सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखी वो अंदाज थी, जिसे जीपी सिप्पी साहब के पुत्र रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट की। अंदाज सफल रही थी। आगे चलकर सलीम जावेद की जोड़ी ने लगभग 24 फिल्में साथ लिखी, जिनमें 22 सुपरहिट रही। एक वक्त पर इस जोड़ी ने अपनी लेखनी से फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। खान और अख्तर दोनों ही प्रभावशाली फिल्मी परिवारों के मुखिया हैं। खान ने 2 बार शादी की। दूसरी बार शादी उन्होंने 1981 में अभिनेत्री और नृत्यांगना हेलेन से की। उनके सबसे बड़े बेटे सुपरस्टार सलमान खान हैं। उनके अन्य बेटों में अरबाज खान और सुहेल खान भी हैं जो अभिनय करते रहे। इनके तीनों बेटे अभिनय करते रहे लेकिन उन्हें कम सफलता मिली। सलमान खान को बहुत सफलता मिली, वो सुपरस्टार है। जावेद अख्तर ने 1972 में अभिनेत्री और लेखिका हनी ईरानी से शादी की। उनकी बेटी जोया अख्तर और बेटा फरहान अख्तर हैं जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं और फरहान अख्तर भी एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। जावेद अख्तर और ईरानी का 1980 के दशक में तलाक हो गया था और उन्होंने 1984 में प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी से शादी कर ली थी। तो ये कहानी थी सलीम खान की और जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर आजकल उर्दू के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और रेख्ता में और बहुत सारे मंचों में वो उर्दू शायरी पे, उर्दू अफसानों पे बातें करते हैं, फिल्मों पे बातें करते हैं, तरक्की पसंदी लेखन पे बात करते हैं और वो आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं इस तरह के चर्चाओं में, इस तरह के कार्यक्रमों में। जावेद अख्तर ने भारतीय समाज को बहुत शानदार फिल्में दी हैं। जंजीर जैसी फिल्म से एंग्री यंग मैन का उदय होता है। उनकी कई फिल्में बहुत बहुत यादगार हैं। आप भी ढूंढकर जावेद अख्तर और सलीम की लिखी हुई फिल्मों को देखिए और मज़े लीजिए और भारतीय सिनेमा के विकास को जानिए। अगली बार किसी अगली कहानी में मुलाकात होगी आपसे।